वृंदावन वासी प्रति वर्ष अपनी अच्छी फसल और वर्षा के लिए इंद्रोत्सव का आयोजन करते थे, जिसमें वह इंद्र की पूजा करके उन्हें वर्षा के लिए प्रार्थना करते थे। परंतु इंद्र को अपने स्वर्ग का राजा होने का बहुत अहंकार था। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए और मानव जाति को प्राकृतिक मूल्य बताने के लिए मैंने गोवर्धन लीला रची। मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रस सब मिलकर ही तो बनता है जन्माष्टमी का त्योहार। कृष्ण की मनमोहक अदाओं पर गोपियाँ यानी ब्रज लीलाएं लट्टू थी। कान्हा की मुरली का जादू ऐसा था कि गोपियाँ अपनी सुध-बुध गवा बैठती थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। मान्यता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में रास लीला रचाते हैं। तो आइए सब वृंदावन चलें, श्री कृष्ण की लीला रास लीला का आनंद उठाएं। आवाज नहीं आ रही। हाथी घोड़ा पालकी, वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो शरद पूर्णिमा के दिन मैंने महारास लीला रचाई थी। कहा जाता है कि तब मैंने अपनी योग माया से रात को 6 महीने तक रोक कर रखा था। सूर्योदय नहीं हुआ था। मेरी इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर गोपी का रूप धरकर महारास लीला में शामिल हुए थे। कान्हा, तेरी बंसी में तो जादू है, जिसे सुनते ही मैं अपनी सुध-बुध खो बैठती हूँ। मेरी बंसी तो केवल राधा के लिए ही है। तुम तो झूठे हो। तुम्हारी बंसी की धुन सुनते ही मैं ही नहीं, गोपियाँ और गायें भी दौड़ी चली आती हैं। अच्छा, तो जलती हो। अरे बावरी, वो कैसा प्रेम जिसमें जलन ही ना हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास।
कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। दो तन है एक प्राण है दोनों अलग न एक दूजे से, एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी। राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। बहुत ही अद्भुत दर्शन कृष्ण भगवान के, जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वृंदावन वासी प्रतिवर्ष अपनी अच्छी फसल और वर्षा के लिए इंद्रोत्सव का आयोजन करते थे, जिसमें वह इंद्र की पूजा करके उन्हें वर्षा के लिए प्रार्थना करते थे। परंतु इंद्र को अपने स्वर्ग का राजा होने का बहुत अहंकार था। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए और मानव जाति को प्राकृतिक मूल्य बताने के लिए मैंने गोवर्धन लीला रची। अरे आ गया कन्हैया, ये ले, ये फूल मालाएं जरा पुरोहित जी को देकर आ। बाबा पहले आप ये तो बताइए यहाँ हो क्या रहा है? कान्हा, हर वर्ष हम भगवान इंद्र को प्रसन्न करने हेतु इंद्रोत्सव का आयोजन करते हैं। बस आज उसी इंद्रोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। इंद्रोत्सव
परंतु बाबा, इंद्र तो देव है, फिर आप उन्हें भगवान क्यों कह रहे हैं और उन्हें प्रसन्न क्यों करना पड़ता है? क्या वो रुष्ट होते हैं बाबा? हाँ कान्हा, वो रुष्ट भी होते हैं। यदि इंद्र भगवान रुष्ट हो गए तो ये वृंदावन मरुस्थल हो जाएगा। अन्न जल का घोर संकट सहना होगा कन्हैया। कैसे बाबा? ओहो, फिर से प्रश्न। तो सुन, इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं, वर्षा होती है तो हरा हरा तृण उपजता है, तृण उपजता है तो गैया खाती है और फिर दुग्ध देकर हम सब का पालन पोषण करती है। समझे? क्या आपके इंद्र भगवान ने आपको कभी दर्शन दिए? दर्शन? हाँ, दर्शन। भगवान तो दर्शन का विषय है, इसलिए ऐसे भगवान का पूजन कीजिए जो आपको दर्शन दे। अरे लला, भला ऐसे कौन से भगवान हैं? है बाबा, हमारे गोवर्धन नाथ, और कौन? इन पर ही तो हरित तृण बचता है, जिसे हमारी गैया चरती है और दुग्ध देती है। हमारे आवास निर्माण के लिए लकड़ी की व्यवस्था भी तो इन्हीं के वृक्षों द्वारा होती है। हम ग्वाल बालों की क्रीड़ा स्थली हो अथवा गोचर भूमि, शाक फल हो अथवा प्राणवायु प्रदाता, हमारे तो सब कुछ ये गोवर्धन नाथ भगवान ही है। इसलिए पूजन करना है, आभार व्यक्त करना है तो अपने गोवर्धन नाथ का करें। हाँ बाबा, कन्हैया ठीक कह रहा है। वो सब तो उचित है, परंतु इंद्रदेव यदि कुपित हो गए तो? आप लोग तनिक भी चिंता ना कीजिए, हमारे गोवर्धन नाथ है ना, सब भला होगा। तो ठीक है कान्हा, हम गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। मुखिया जी, हम सब कान्हा की बात से सहमत हैं। अरे ओ यशोदा, अब पूरे 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, हमें उन्हें गोवर्धन नाथ भगवान को अर्पित करना है। गोवर्धन नाथ की जय! गोवर्धन नाथ की जय! तुम साध्य हो और तुम ही हो सहायक, पूजन करे तेरा दर्शन, सदा गाए महिमा हो त्रिभुज बंधन। आए शरण तेरी गोवर्धना, श्रद्धा सुमन लेके गोवर्धना, तेरा ही पूजन है गोवर्धना, नित तेरा दर्शन हो गोवर्धना। आए शरण तेरी गोवर्धना, श्रद्धा सुमन लेके गोवर्धना, तेरा ही पूजन है गोवर्धना, नित तेरा दर्शन हो गोवर्धना। गोवर्धन नाथ की जय! गोवर्धन नाथ की जय! गोवर्धन नाथ की जय! अरे इतनी भारी वर्षा, लगता है इंद्र भगवान क्रोधित हो गए हैं। विष्णु के कहने पर हमने यह भूल कर दी। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? बोलो। लगता है कि आपको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ काकी, ना तो हम सुरक्षित हैं और ना ही हमारा पशुधन। अरे इस लल्ला की बातों में आकर ये कैसा अनर्थ कर बैठे। नंदराय जी, हमारे जीवन का रक्षण कीजिए, हमें संकट से बचाइए। देखिए
सारा वृंदावन जलमग्न हो गया है। वृंदावन निवासी त्राही त्राही कर रहे हैं। देव के निरादर का प्रकोप अब भोगना ही होगा। हाँ, अब भोगना ही होगा, भोगना ही होगा। अरे क्यों रे कन्हैया, तेरे सुझाव पर ही हमने इंद्र भगवान के स्थान पर गोवर्धन भगवान का पूजन किया था। अब क्या तेरे गोवर्धन भगवान हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे क्या? हमारे गोवर्धन नाथ निस्संदेह हम सबका रक्षण करेंगे। आइए, चलिए मेरे साथ।